किसान साथियों, नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ने में कुछ सावधानियां ऐसी बरतनी है जिससे कि हमारा गन्ना जो है सबसे अच्छा हो, स्वस्थ हो, कोई भी बीमारी ना आए। तो ऐसी ये कौन सी सावधानियां हैं जिससे गन्ना अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और लंबे समय तक कोई बीमारी उसमें नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो किसान भाइयों, पहली सावधानी हम बताने जा रहे हैं। ये सावधानी ये बरतनी है कि आपको छोटे आँखों का टुकड़ा काटना है। 2 आँख या 3 आँख से ऊपर का टुकड़ा नहीं काटना है। अगर आप लंबा टुकड़ा काटते हैं 8-10 आँख का, तो उसमें जो भी आप फंगीसाइड या कीटनाशक का स्प्रे करते हैं टुकड़ों पे, वो उसके अंदर नहीं जा पाता है, जिससे कि वो दवाई काम नहीं कर पाती है। जब लंबे टुकड़े होंगे तो साइड से उसमें दवा नहीं जाएगी, तो दवा का काम उसमें कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ सिंगल एक आँख में ही अगर 8 आँख का उसमें टुकड़ा है तो एक आँख इधर, एक आँख उधर, उस साइड, इसी में दवाई जा पाएगी। यही 2 कल्ले स्वस्थ रहेंगे। बाकी के कल्ले जो है स्वस्थ नहीं रहेंगे, उसमें बीमारियां आएंगी। इसकी वजह यह है कि जब तक जड़ें नहीं बन जाती हैं तब तक वह दवाई नहीं लेगा। अगर दवाई जब जड़ें होगी, जड़ें जब बनेंगी तब दवाई लेगा। तब तक दवाई का असर कम हो जाएगा, ज़मीन सब अपने आप में खींच लेगी। दवाई 8-10 दिन में नहीं रह जाती है, जबकि जड़ें अब बनने में 8-10 दिन लगता है। तो दवाई का असर बीच वाले आँखों में नहीं जाएगा। सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको छोटे टुकड़े बनाने हैं। 2 आँख या 3 आँख, इससे ऊपर का नहीं बनाना है। दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि अगर आप जो भी कोई फंगीसाइड डालते हैं, आधा किलो या पौन किलो, तो आपको उसका स्प्रे ही करना है। अगर आप वो खाद में मिला के डालते हैं तो वह काम नहीं करेगी, क्योंकि जितने भी फंगीसाइड हैं सब स्प्रे पानी में ही काम करते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर में अगर डालोगे तभी काम करेगा। अगर आप सूखा खाद में मिला के डालोगे तो फंगीसाइड का कोई काम नहीं रह जाता है। और कीटनाशक भी ऐसा ही काम करेगा। कीटनाशक अगर स्प्रे वाला है तो स्प्रे में ही डालना है। अगर आप रिजेंट वगैरह जैसे डालते हैं, पिप्रोनिल जो बुरकाब वाला होता है, वो काम करेगा, उसका आप छींटा लगा सकते हैं। फंगीसाइड का स्प्रे ही होगा। अगर आप स्प्रे वाला कीटनाशक लेते हैं तो वो स्प्रे में डालें, अगर बुरकाब वाला है तो वो खाद में मिला के डालें। तीसरी सावधानी ये बरतनी है कि आपको अगर जिंक सल्फेट डालना है साथ में तो मिला के नहीं डालना है। डीएपी या सुपर फास्फेट या एनपीके में मिला के चीज़ नहीं डालनी है। पहले आप उसमें यूरिया, पोटास और डीएपी तीनों चीज़ें मिला के डाल दें। उसके बाद अगर जिंक डालना चाहते हैं तो मिट्टी में या यूरिया में मिला कर के जिंक बाद में डाल दें। साथ में डाल तो साथ में सकते हैं, पर मिला के नहीं डालना है, इतना ध्यान रखना है। और एक सावधानी ये बरतनी है कि पोटास का ज़रूर प्रयोग करें, या ओपी जो आता है लाल पोटास, वो 50 किलो या 60 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। उससे गन्ने स्वस्थ रहेंगे, मोटे रहेंगे। सबसे अच्छा गन्ना उसी से होगा और कीटनाशक भी अच्छा काम करेगा। बीमारियां लंबे समय तक नहीं आएंगी। अगर आप स्प्रे में दवाई डालते हैं तो पोका बोइंग, टॉप बोरर जैसे ये समस्याएं लगभग 2-3 महीने तक नहीं आएंगी। उसके बाद ही कोई आपको स्प्रे करना होगा। जैसे गन्ना 3 महीने का हो गया तभी आपको कुछ डालना होगा, 3 महीने तक कुछ नहीं डालना होगा। किसान साथियों, अगर आप छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपका जमाव भी बहुत ही बेहतर आएगा। जमाव क्यों बेहतर आएगा? क्योंकि ये गन्ना अगर आपका 11 फुट का है तो उसमें से कम 3 से 4 फुट जो नीचे वाला गन्ना होता है वो जमने लायक नहीं होता है। 3-4 फुट का अगर आप पूरा टुकड़ा डालते हैं तो हो सकता है कहीं आपने पीछे वाला टुकड़ा पूरा 3 फुट का डाल दिया हो तो वो पूरा नहीं जमेगा। अगर छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। कहीं 1-1 फुट का है तो 1 फुट ही नहीं जमेगा। अगर 1 फुट पिछला हिस्सा कहीं भी आ गया तो वही नहीं जमेगा। तो पिछला हिस्सा जहाँ तक हो उसका निकाल दें। 3 फुट तक, लगभग 2 या 3 फुट तक निकाल के बोएं। अगर बीजना ही है तो आप छोटे टुकड़ों में बीजेंगे
तो 3 आँख का जब टुकड़ा होगा तो वो कहीं उसका अगला हिस्सा आ जाएगा, कहीं पिछला एक ही आ पाएगा। ऐसे नहीं है कि लगातार पिछले ही टुकड़े आते रहें, वो मिक्स आएगा। तो उसमें अगर नहीं जमेगा तो एक टुकड़ा ही नहीं जमेगा, मतलब 3 आँख का एक टुकड़ा नहीं जमेगा, और सभी मिक्स होते जाएंगे तो उसका जमाव बहुत ही अच्छा आएगा, दवाई भी उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो किसान भाइयों, इतनी बातों का अवश्य ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार किसान भाई।